सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं पपाया कोडर्स। और जैसा कि हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था पबजी टूर्नामेंट ऐप पे, और हमने पिछले वीडियो में उसमें अपने टिकट को जो पेमेंट गेटवे होता है पे करने के लिए, उसको हमने बनाया था और रेजर पे हमने इंटीग्रेट किया था उसके लिए। और इस वीडियो में लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑर्डर को जो है अब सेव करेंगे अपने फायर बेस पे और उसको रिट्रीव करेंगे अपने माई ऑर्डर्स के फ्रेगमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Finally facing it all, fearless. तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आप लोग आ जाना अपने पेमेंट सक्सेस मेथड पे। यहाँ पे हमने पेमेंट रिजल्ट लिस्नर को इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें दो मेथड क्रिएट हुए थे, पेमेंट सक्सेस और पेमेंट फेलियर का या एरर का। यहाँ पे तो आप लोग को क्या करना है, पेमेंट सक्सेस में आना है और यहाँ पे आप लोग को एक मेथड बनाना है सेव ऑर्डर। और इस मेथड को हम लोग को क्रिएट कर लेना है। इसको अच्छा होगा आप लोग इसको कट करके इसके नीचे कर लें। अब लोग क्या करना है कि यहाँ पे अपने आप डेटा रेफरेंस यहाँ पे आप लोग को डिफाइन करना है, प्राइवेट डेटा रेफरेंस। और यहाँ पे हम लोग को दो रेफरेंस लेना है, एक रेफरेंस टोटल ऑर्डर्स के लिए और एक ऑर्डर्स के लिए। तो रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2। और इन दोनों रेफरेंस को हम लोग पाथ दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आते हैं, रेफरेंस 1 इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस और डॉट चाइल्ड। चाइल्ड हम लोग का रहेगा यहाँ पे एक पहला ऑर्डर्स, रेफरेंस 1 हम लोग ऑर्डर्स के लिए यूज़ करेंगे तो ऑर्डर्स, और रेफरेंस 2 को 2 के लिए आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको नीचे, और यहाँ पे आप लोग दे दीजिए इसको टोटल ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डर्स। तो ये हम लोग के दो पाथ क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग को नीचे आना है, ये सेव ऑर्डर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर्स के अंदर जो है अपने जो मैच डेटा है, पूरा टिकट जो है उसी को सेव करेंगे, उसका सारा डेटा जो है, और हम लोग उसी टिकट में माई ऑर्डर्स के अंदर रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैच डेटा इज इक्वल टू न्यू मैच डेटा। और हम लोग को यहाँ पे चीज़ें पास करनी है। तो ये रहा आप लोग का मैच डेटा क्लास। यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे आइए और इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए और इसको जो है कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि हम लोग को ये जो जो डेटा है यहाँ पे पास करने में आसानी होगा, क्या क्या कब पास करना है, ताकि हम लोग का डेटा किसी और वैल्यू में स्टोर ना हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग को अपलोड डेट पास करना है, तो यूडी लिखते हैं, यूडी अपलोड टाइम यूटी। ये आप लोग जो हमने यहाँ डेटा पास कर रहे हैं ये हमने यहाँ से गेट किया था, जब हम इंटेंट पास कर रहे थे वहाँ पर मैच अडेप्टर से, ये सब हमने गेट किया था। तो ये सब पहले से ही हमारे पास है, तो हम लोग इसके अंदर पास कर देते हैं और इस चीज़ को स्टोर कर देंगे जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब। तो यूटी हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस आईडी देना है, तो रेफ नंबर और मैच चार्ज एमसी। स्लॉट्स को हमने अभी तक स्लॉट्स को हमने यहाँ पे गेट तो शायद नहीं किया था, हमने एक बार चेक कर लेते हैं। स्लॉट्स हमने गेट नहीं किया था, तो स्लॉट्स की हमें वैसे ज़रूरत है भी नहीं यहाँ पे पास करने की, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करते। तो यहाँ पे हमने बस एक सिंपल स्ट्रिंग पास कर दिया, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग उसकी जगह पे। और मैच टाइम, मैच डेट, इमेज यूआरएल हमने उरी बनाया था एक वेरिएबल, और मैच ड्यूरेशन एम ड्यूरेशन। इसके बाद हमारे पास है मैच कैटेगरी, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने मैच चार्ज में मैच कैटेगरी पास कर दी है, तो यहाँ पे एक्चुअली प्राइस पास करना है, प्राइस
और यहाँ पे हमें मैच कैटेगरी पास करना है। और इसके बाद हम लोग को आना है यहाँ रूम आईडी और रूम पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने दिया था RID RP और रिवॉर्ड का हमने दिया था यहाँ रिवॉर्ड। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पास कर दी हैं। अब हम लोग क्या करना है कि इसको वहाँ पे स्टोर कर लेना है। तो स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेफरेंस को लाते हैं, रेफरेंस 1.set चाइल्ड, एक चाइल्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो है डेटा कैसे स्टोर करना है। हम लोग को यहाँ पे डेटा एक मतलब यूज़र आईडी के अंदर जितने रेफरेंस होंगे उन सबको स्टोर करना है। तो जितने रेफरेंस नंबर होंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूज़र डॉट गेट सॉरी यूज़र डॉट गेट UID गेट UID डॉट चाइल्ड रेफरेंस नंबर और डॉट सेट वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग यहाँ देता है मैच डेटा। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम ऑर्डर जब परचेज़ करेंगे तो हमारा डेटा वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं रन करके। तो अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे फायरबेस को भी ओपन कर रखा है। तो अपने कंसोल पे जाते हैं और ये रहा हमारा ऐप रियल टाइम डेटाबेस। तो हमारा यहाँ पे ऐप एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मैचेस और रेफरेंस नंबर है। अभी हम जब यहाँ पे परचेस करेंगे टिकट तो एक ऑर्डर नाम का भी इंस्टेंस बन जाएगा। तो क्लिक करते हैं पे। तो यहाँ पे हम लोग नेट बैंकिंग ले लेते हैं, सॉरी बैक नेट बैंकिंग और SBI चाहे कोई भी आप चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो गया और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का एक चाइल्ड बन गया। अब इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले UID हमने स्टोर किया है और उसके अंदर जो है रेफरेंस स्टोर किया है। तो अब हम लोग जैसे जैसे टिकट्स खरीदते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे स्टोर होती जाएंगे। फिर से मैं खरीद के दिखाता हूँ आप लोग को। ये हमने रेफरेंस नंबर 12386 को ख़रीदा है। तो अब हम लोग दूसरा टिकट खरीदते हैं यहाँ पे। ये वाला ख़रीद लेते हैं 12348। यहाँ पे आते हैं और इसको पे करते हैं नेट बैंकिंग से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसके UID के अंदर दूसरा एक जो यूज़र ने ख़रीदा है उसके अंदर ये दूसरा ऑर्डर आ चुका है। अब हम लोग जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं सब चीज़ आई हैं कि नहीं हमारे पास। तो सब कुछ आया हुआ है यहाँ पे। तो अब इसी तरह से क्या करना है, हम लोग को टोटल ऑर्डर्स के लिए भी बनाना है। तो आते हैं अपने यहाँ पे सेव ऑर्डर पे और टोटल ऑर्डर्स के लिए हम लोग को एक और डेटा क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग थोड़ी बड़ी चीज़ें सेट करेंगे, जिसमें हम लोग प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम सेट करेंगे। लेकिन हम लोग इस टाइम हम लोग प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम को स्टोर नहीं करेंगे। हम लोग जब टिकट खरीद लिया जाएगा तब यूज़र जो कस्टमर जो है इस कोड को चूज़ करेगा। तो अभी के लिए हम लोग एक डेटा बना लेते हैं यहाँ पे डेटा क्लास टिकट्स। ये हमारा ऑर्डर्स के अंदर बनेगा। तो आप लोग ऑर्डर पैकेज पे आ जाइए और यहाँ पे न्यू करके एक जावा क्लास बना लीजिए और इसके अंदर लिख दीजिए चूज स्क्वाड डेटा। चूज स्क्वाड डेटा। ओफो, ये क्या हो गया, एक सेकेंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर कर लेते हैं इसको। चूज स्क्वाड डेटा
तो ये हमारी क्लास है। अब इसके अंदर हम लोग लेना प्राइवेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग यूआईडी को स्टोर करेंगे, तो यूआईडी, और एक नेम भी स्टोर करेंगे हम लोग, जो यूज़र खरीद रहा, मतलब स्क्वाड जो बना रहा है। और इसके बाद हम लोग प्लेयर आईडी, प्लेयर और ये सब चीज़ें स्टोर करेंगे। तो P1 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 आईडी, ये सही है। P2 आईडी, P3 आईडी, P4 आईडी। और फिर P1 नेम, तो P1N लिख देंगे, P1N, P2N, P3N और P4N। P4N, और एक हम लोग रेफरेंस आईडी को भी स्टोर कर लेते हैं, रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने स्टोर कर ली, जैसे यूआईडी, रेफरेंस नंबर, प्लेयर नेम और उसका जो चूज स्क्वाड करेगा उसका नेम। तो अब आते हैं नीचे, यहाँ पे हम उसका नेम रखेंगे जो टिकट बंदा ख़रीदा होगा। तो इसका जो है हम लोगों को सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ऑल्ट प्लस इंसर्ट दबाइए, कंस्ट्रक्टर बना लीजिए। पहले सेलेक्ट नन करिएगा, इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे ऑल्ट प्लस इंसर्ट कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट ऑल, ओके। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ऑल्ट प्लस इंसर्ट और इसके बाद गेटर और सेटर बना लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ओके। तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया यहाँ पे, सॉरी डेटा क्लास। अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं और अपने बाई टिकट्स एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया था, और इसको जो है हम लोग कमेंट कर देते हैं। अभी इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, ये बस टेम्परेरी है। तो अब हम लोग को इस क्लास के अंदर डेटा को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे चूज स्क्वाड डेटा, चूज स्क्वाड डेटा इज इक्वल टू न्यू चूज स्क्वाड डेटा, और इसके अंदर हमें क्या पास करना है, सबसे पहले यूआईडी, तो यूज़र डॉट गेट यूआईडी। फिर नेम पास करना है, तो यूज़र डॉट गेट डिस्प्ले नेम। उसके बाद हम लोग क्या पास करना है, P1 आईडी। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना, अभी हम लोग कुछ नहीं पास करें, ये ब्लैंक जाएगा हम लोग का। हम लोग हैश मैप के थ्रू जो है, जब यूज़र चूज़ करेगा तब हम लोग उसको भेजना है। तो यहाँ पे सबको जो है अभी के लिए ब्लैंक कर देते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक और चीज़ हम लोग को यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को रेफरेंस नंबर पास करना है। तो रेफ नंबर यहाँ पे पास कर देते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। तो ये सब हमारा ब्लैंक गया है, P1 आईडी, P2 आईडी, ये सब ये ब्लैंक ही रहेगा अभी हमारा। अब हम लोग को यहाँ नीचे आना है, रेफरेंस टू डॉट सेट वैल्यू। अब हम लोग क्या करना है, इसके अंदर हम लोग को रेफरेंस नंबर के अंदर जो है अपने आईडीज़ को हम लोग को स्टोर करना है। तो सेट सॉरी ये गलत हो गया, रेफरेंस टू डॉट चाइल्ड, ये रेफरेंस नंबर के अंदर हम लोग को यूआईडी को स्टोर करना है, यूज़र डॉट गेट यूआईडी डॉट सेट वैल्यू चूज स्क्वाड डेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग ये जो ऑर्डर है ये कस्टमर के लिए, यहाँ पे जो ये हमने जो रेफरेंस 1 लिया है, ये ऑर्डर्स कस्टमर के माई कार्ड के लिए शो करेगा, उसमें जितनी वो टिकट खरीदेगा। और यहाँ पे जो इस वाले रेफरेंस से हम लोग जो है ये पता लगाएंगे कि किस टिकट्स पे कितने यूज़र अभी मतलब परचेज किया है, कितने टिकट्स को कितने यूज़र्स ने परचेज किया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा। अब हम लोग दोबारा से रन करते हैं इसको।
तो हमारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पे। और अब हम लोग कोई टिकट खरीदते हैं, लाइक हम लोग जो है ये वाला खरीदते हैं और इसको पे करते हैं। अभी जैसा कि देख सकते हैं आप लोग फायरबेस पे हमारे बस ऑर्डर्स वाला है, तो यहाँ आते हैं और जब इस पर पे करेंगे तो एक टोटल ऑर्डर नाम का वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेट बैंकिंग को चूज़ करते हैं और SBI सक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक टोटल ऑर्डर्स नाम का फाइल आ गया और इसके अंदर हम रेफरेंस आईडी के अंदर एक हमने वो स्टोर किया यूज़र आईडी को। और इसी तरह से हम लोग जितने यूज़र अलग अलग यूज़र खरीदेंगे तो हम उनकी यूआईडी यहाँ पे स्टोर होती जाएंगी और इससे हम लोग ये काउंट कर सकते हैं कि कौन से के इस टिकट के अंदर कितने बंदों ने ख़रीदा है। और यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं कि ये कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने कितने टिकट्स ख़रीदा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, सब कुछ सही स्टोर हुआ। अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग को अपने माई ऑर्डर्स में रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक अडेप्टर बनाना पड़ेगा और एक लेआउट भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो अब हम लोग का जो है क्या कहते हैं कि हमारा अडेप्टर भी तैयार है पहले से ही, क्योंकि हमने जो मैच डेटा जो यूज़ किया है क्लास, वही अडेप्टर वही यूज़ कर रहा है, सेम अडेप्टर। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ करना है कि जो एक ये मैच डेटा का जो हमने सॉरी मैच लेआउट का जो हमने फाइल यहाँ पे रखा है, इसका एक कॉपी बना लेना हम लोग को। कॉपी और उसका नेम कुछ और ऑर्डर लेआउट कर देंगे हम लोग। तो कॉपी करिए इसको और लेआउट के अंदर ही पेस्ट कर दीजिए इसको। यहाँ पे आप लोग नेम चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए ऑर्डर लेआउट। ओके कर दीजिए। तो इसकी एक कॉपी बन गई यहाँ पे। अब हम लोग को इसके अंदर कुछ चीज़ें सेट कर देनी है, जैसे कि यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लीजिए आप लोग। नीचे मटेरियल कार्ड व्यू के यहाँ पे लीनियर लेआउट लेना आप लोग को और इसको जो है आप लोग कर दीजिए इसको मैच पेरेंट। और जो इसका हाइट होगा और ऐप कंटेंट ओरिएंटेशन जो है हम लोग को वर्टिकल हॉरिजेंटल देना है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बटन लेना है आप लोग को, बटन लीजिए। यहाँ पे इसको जो है मैच पेरेंट कर दीजिए और ये रैप कंटेंट कर दीजिए हाइट। और टेक्स्ट जो है हम लोग दे देंगे यहाँ पे चूज स्क्वाड बटन। और सॉरी इसे सिर्फ चूज स्क्वाड कर दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आईडी जो है आप लोग चूज स्क्वाड कर दीजिए, चूज स्क्वाड बटन। और इसको लेआउट वेट दीजिए आप लोग, लेआउट वेट। और आप लोग को इसको 1 दे देना है और बस इसको बंद कर दीजिए। इसको एक मार्जिन भी दे दीजिए आप लोग, मार्जिन 10 dp। इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ ऐसे आप लोगों का बन जाएगा लेआउट। अब इसके बाद नेम चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है और इसकी जो आईडी है रिमूव बटन ये कर देना है। और आप लोग इसका चाहें तो आप लोग कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड टेंट और यहाँ पे मैं भी के लिए ब्लैक दे रहा हूँ। इसके बाद जो कलर पैलेट आएगा यहाँ बगल में, इससे आप लोग कलर चूज़ कर लेते हैं। मैं इसको रेड दूंगा, तो रेड पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ रेड। और इसको ग्रीन दे देता हूँ, सॉरी इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ये बैकग्राउंड टेंट। और इसको पेस्ट करिए बटन के अंदर। यहाँ पे आके आप लोग इसको ग्रीन कर दीजिए। ये कुछ ऐसा दिखेगा आप लोग का, चूज स्क्वाड और रिमूव। तो चूज स्क्वाड जो है आप लोग का ये टेक्स्ट, इसको थोड़ा गैप दे दीजिए। तो ये हमारा टिकट लेआउट रेडी हो चुका है। अब हमारे पास मैच अडेप्टर भी है और अब हम लोग क्या करना है, और एक एक आप लोग काम और करना है कि ये मैच अडेप्टर जो है इसका एक और कॉपी बनाना है हम लोग को।
तो कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी करिए इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऑर्डर के अंदर। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लेआउट जो मैच लेआउट है यहाँ पे ऑर्डर लेआउट कर दीजिए। और लगभग सब सही हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये चूज स्क्वाड डेटा तो कंप्लीट है, ये नहीं, सबको पहले बंद कर लेते हैं। तो इन दोनों को आप लोग हटा दीजिए, ये जो कमेंट्स है इनको अभी के लिए, अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब हम लोग आते हैं सीधे फ्रेगमेंट, किधर गया, माई ऑर्डर फ्रेगमेंट में आना आप लोग को। और यहाँ पे इसको पहले तो साफ़ कर लीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कोड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद आप लोग इसको रिमूव कर लीजिए, यहाँ व्यू कर दीजिए और व्यू इज इक्वल टू व्यू और रिटर्न कर दीजिए व्यू को। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे हम लोग को डेटा को रिट्राइव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसके लेआउट पे आते हैं माई फ्रेगमेंट्स के, सॉरी माई ऑर्डर फ्रेगमेंट के। तो ये रहा हमारा ऑर्डर फ्रेगमेंट और इसको हटाते हैं यहाँ से, फ्रेम लेआउट इसको रिमूव कर दीजिए या इसको रहने दीजिए, इसके अंदर ही एक लीनियर लेआउट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। इसके अंदर एक लीनियर या रिलेटिव लेआउट चाहिए हमें, रिलेटिव लेआउट, और इसको मैच पेरेंट कर दीजिए, मैच पेरेंट कर दीजिए और बस इसको बंद कर दीजिए। इसके अंदर आप लोग को रिसाइकलर व्यू लेना है, तो रिसाइकलर व्यू मैच पेरेंट और आईडी दीजिए ऑर्डर रिसाइकलर साइकलर। और ये हो गया हमारा। अब नीचे आते हैं और इसके अंदर एक प्रोग्रेस बार लेना है, प्रोग्रेस बार मैच पेरेंट नहीं, रैप कंटेंट आईडी प्रोग्रेस बार। और जो इसका अलाइनमेंट है सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। सब कुछ सेट हो चुका है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर्स फ्रेगमेंट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग को चीज़ें सेट करनी है, मतलब डेटा को रिट्रीव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इवनिंग फ्रेगमेंट और ये सब जो आप देख सकते हैं, आफ्टरनून मॉर्निंग फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे जो इसके कोड हैं उन्हें कॉपी करना। तो आप लोग ये पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक कॉपी करिए, मैं ऑर्डर फ्रेम में आइए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑर्डर रिसाइकल कर लेना है, साइकलर, और प्रोग्रेस बार वही रहेगा। लिस्ट आप लोग का यहाँ पे चूज स्क्वाड डेटा, सॉरी आप लोग को जो लिस्ट है वो ऑर्डर डेटा कर लेनी है, ऑर्डर डेटा यहाँ पे हमने बनाई है। तो बेसिकली लिस्ट डेटा हम लोग मैच डेटा का ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैच डेटा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अडेप्टर चेंज कर लेना है आप लोग को, अडेप्टर यहाँ पे हमने ऑर्डर अडेप्टर लिया। तो यहाँ पे हमने नेम नहीं चेंज किया इसका, तो इसको दोबारा से हम लोग डिलीट कर देते हैं ये पूरा, और फिर से मैच अडेप्टर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसको ऑर्डर अडेप्टर। यहाँ पे हम लोग लेना है ऑर्डर अडेप्टर को, रेफरेंस वही रहने दीजिए आप लोग। और बस आप लोग को फिर से आना है इस पर मॉर्निंग फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए पूरा यहाँ तक और इसको पेस्ट कर दीजिए इसमें माई ऑर्डर फ्रेगमेंट में। यहाँ पे ले लीजिए ऑर्डर रिसाइकलर
ऑर्डर रिसाइकलर, यहाँ पे प्रोग्रेस बार आएगा, सॉरी, प्रोग्रेस बार। और यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस, यहाँ पे आप लोगों को चाइल्ड देना है ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर्स और मॉर्निंग, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर हम लोग को जो है यूज़र डेटा के अंदर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ले लेंगे, फायरबेस प्राइवेट, फायरबेस ऑथ, ऑथ प्राइवेट, फायरबेस यूज़र, यूज़र, और यहाँ पे इसको गेट कर लेंगे फायरबेस, सॉरी, ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, और यहाँ आएंगे यूज़र इज इक्वल टू ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र, और यहाँ हम लोग को दे देना है ऑर्डर्स के अंदर यूज़र डॉट गेट यूआईडी, और इसके अंदर जितने चाइल्ड होंगे उनको जो है इंक्लूड कर देगा ये, चिल्ड्रन जितने होंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑर्डर रिसाइकलर, ऑर्डर रिसाइकलर, और गेट डेटा का हमें जो मेथड है यहाँ से कॉपी करना है मॉर्निंग फ्रेगमेंट से पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसको पेस्ट कर देना है नीचे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इसके अंदर आप लोग देख लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे ऑर्डर मैच डेटा ये सही है बिल्कुल। अडेप्टर लिस्ट, अडेप्टर आप लोग को ऑर्डर अडेप्टर देना है यहाँ पे, ऑर्डर अडेप्टर, और यहाँ ऑर्डर रिसाइकल कर दीजिए। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ सही है। अब हम लोग रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो हमारी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है, ये हमारा। अब माई ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अभी क्या है कि बैक करते हैं इसको, यहाँ पे ये जो इसका बैकग्राउंड अभी दिख रहा है तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे लेआउट में आके माई फ्रेगमेंट्स ऑर्डर यहाँ पे जो है लिखेंगे क्लिकेबल इज इक्वल टू ट्रू, फोकसबल इज इक्वल टू ट्रू, और बैकग्राउंड इज इक्वल टू वाइट, ये होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन अभी अभी देख सकते हैं ये जो रिसाइकलर व्यू है, अरे जो लेआउट है ये हमारा मैच लेआउट है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे अभी जो लेआउट है इसको चेंज नहीं किया। तो हम लोग को यहाँ पे ये अडेप्टर के अंदर जाना है, ऑर्डर अडेप्टर के अंदर, और यहाँ पे मैच लेआउट की जगह ऑर्डर लेआउट कर देना है जो हमने बनाया था अभी कॉपी करके। ऑर्डर्स, तो यहाँ पे यूज़र ने 3 टिकट पहले से ख़रीदे हुए हैं तो उनका शो हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बैक आते हैं और एक और टिकट ख़रीदते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग ने क्या किया है कि हमने सारे टिकट मॉर्निंग से ही ख़रीदे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अब हम लोग एक आफ्टरनून टिकट ख़रीदते हैं। तो आफ्टरनून में कोई टिकट है, हाँ बिल्कुल है, इसको क्लिक करते हैं, पे करिए, और यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी, सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स में आएंगे अब, और जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक आफ्टरनून में हमने टिकट ख़रीद लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रेफरेंस नंबर ये रहा 5656 आफ्टरनून, यही टिकट हमारे पास था आफ्टरनून के अंदर, आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है तो वो देख पाएगा इस यूज़र का, तो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यूज़र का रजिस्टर करेंगे,
यहाँ पे फ़ोटो पहले ले लेते हैं, या फ़ोटो की ज़रूरत भी नहीं है हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। तो मैं भी आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है नाम दे देते हैं कुछ भी, लाइक अंकित, और ईमेल जो है ankit123@gmail.com, और पासवर्ड 12345678। बैक आते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और बैक आते हैं, सॉरी लॉगिन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लॉगिन अपने आप आ गया, Ankit123@gmail.com, और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड 12345678, लॉगिन। तो लॉगिन हो गया हमारा। यहाँ पे आप ऑर्डर्स खोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इस यूज़र ने कुछ ख़रीदा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, अंकित कोई फ़ोटो नहीं लगाई है अभी तक। तो अब हम लोग इससे कोई ख़रीदते हैं टिकट, मान लीजिए इसने ये ख़रीद लिया। यहाँ पे हम लोग नेट बैंकिंग में आते हैं और SBI और पे कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में एक टिकट शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ख़रीद लिया। और इसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में रिमूव का फीचर भी ऐड करेंगे। तो अभी हमको एक काम और करना है कि जब यूज़र टिकट परचेस कर ले रहा था, यहाँ पे रूम आईडी, रूम पासवर्ड जो हमने हाइड किया हुआ है उसको यहाँ पे शो करना है, और जब हम अपडेट करते हैं तब भी यहाँ पे अपडेट हो जाए वो भी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपलोड टाइम के नीचे आते हैं, और यहाँ पे रूम आईडी मिलेगी आपको। इसको जो है विजिबिलिटी जो है इसको हटा देनी है, तो इसको पूरा हटा दीजिए, अब कोई काम नहीं है इसका। तो यहाँ पे आप लोग को रूम आईडी और रूम पासवर्ड दिखने लगेगा। इसके बाद आप लोग को ऑर्डर एडेप्टर में आना है, और यहाँ पे नीचे आइएगा, और यहाँ पे हमने टिकट लेआउट पे जो है एक क्लिक लिसनर लगाया था। क्लिक करने पे पेमेंट एक्टिविटी, इसको आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसको कोई काम नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे इसको कमेंट कर दीजिए, और यहाँ पर भी, और इसके नीचे सॉरी इसके ऊपर आना है, और यहाँ पे जो हमने रूम आईडी और रूम पासवर्ड जो यहाँ पे सेट किया है इसको पहले पूरा कॉपी कर लीजिए आप लोग। कॉपी नहीं, कट कर लीजिए सीधे। तो कट करते हैं। कट करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है यहाँ पे, और इस जगह पे आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले एक फायरबेस ऑथ लेना है, सॉरी फायरबेस नहीं, डेटाबेस रेफरेंस लेना है, डेटाबेस रेफरेंस। और इसको हम लोग दे देते हैं रेफरेंस नेम, और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। और जो चाइल्ड है वो हमारा जैसे हम लोग क्या करना है कि हमें इसके अंदर जाना है, मैचेस, फिर आफ्टरनून, और फिर रेफरेंस नंबर। मतलब आफ्टरनून नहीं, ये हमारा ड्यूरेशन है, मैच ड्यूरेशन, मतलब मैच ड्यूरेशन, फिर हमें रेफरेंस अंदर रेफरेंस नंबर, और उसके नीचे जो है हमें रूम आईडी और रूम पासवर्ड लेना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैचेस डॉट चाइल्ड, यहाँ पे आप लोग को देना करेंट आइटम डॉट मैच ड्यूरेशन डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे आप लोग को देना है करेंट आइटम डॉट गेट रिफ़र आईडी, और इसको बंद कर दीजिए। ये हमारा पाथ है। और यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि इसका डेटा स्नैपशॉट लेके इस रूम आईडी और रूम पासवर्ड को गेट करना है, क्योंकि जब हम लोग रूम पासवर्ड और रूम आईडी वहाँ अपडेट करते हैं तो यही चीज़ यहाँ पे अपडेट होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट टिकट लेआउट में शो कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रेफरेंस डॉट ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, और इसको लगा देंगे, इसको न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। और इसके नीचे आने के बाद आप लोग लिखना है, दो स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग, और यहाँ देते हैं रूम आईडी, स्ट्रिंग का नाम, और इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड। और चाइल्ड का जो नाम है आप लोग को ये एकदम सेम टू सेम रूम आईडी और रूम पासवर्ड देना है। तो देख लीजिए कैसे आप लोग लिखा है यहाँ पे, रूम आईडी रूम पासवर्ड, और यहाँ पे दे दीजिए रूम आईडी
और डॉट गेट वैल्यू स्ट्रिंग डॉट क्लास। सेम चीज़ नीचे कॉपी करेंगे, Ctrl+D कर लीजिए और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाइए रूम पासवर्ड का, रूम पासवर्ड। और यहाँ पे जो वही करना है, हमें दोबारा दे देना है रूम पासवर्ड। ये एकदम एक्चुअल यहाँ से मिलना चाहिए, ये दोनों इन्हीं चीज़ को हमें गेट करना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वो जो दो चीज़ हमने कॉपी किया था, खैर वो हमने कट कर दिया यहाँ से भी और दूसरी चीज़ कॉपी कर ली थी, कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे होल्डर डॉट रूम आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं रूम 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 आईडी, सॉरी ये इसमें रहेगा रूम आईडी यहाँ पे कॉलन दीजिए और प्लस, और यहाँ पे इसको रूम आईडी पास कर दीजिए जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, इसको कॉपी करिए, पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ करनी है। तो रूम पासवर्ड और यहाँ पे रूम पास, ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पास कर देनी है। अब हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो जो हमारा, अब रन करते हैं एक बार पहले इसको, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ हमें रिफ्लेक्शन रन हो चुकी है और इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं रूम आईडी रूम पासवर्ड नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो इसको बैक आते हैं और अपना एडमिन ऐप खोलते हैं जो हमने बनाया है, और यहाँ पे अपलोड आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ से हम लोग को जो है इसका रेफरेंस नंबर देख लेना है, रेफरेंस नंबर 12386 है। तो और कैटेगरी जो है मॉर्निंग मैच है, मतलब जो ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 12386 रेफरेंस नंबर जिसे हमें टिकट का अपडेट करना है, और हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, सौरभ, मैं मान लीजिए आईडी दे देता हूँ, और रूम पासवर्ड जो है 1234, कुछ भी आप लोग दे दीजिए नंबर। यहाँ पे मैं सिंपल 1234 या 6 ऐसे ही कुछ रख देता हूँ छोटा सा। और यहाँ पे आप लोग को मॉर्निंग सेलेक्ट कर देना है, मैच ड्यूरेशन, और अपलोड कर देना है। तो हमारा जो डेटा है अपलोड हो चुका है, रूम आईडी पासवर्ड। तो यूज़र जब टिकट ख़रीद लेगा और जब हम रूम आईडी और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे और यूज़र ऐप में जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी इसको रिफ्रेंस करेंगे, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूम आईडी और रूम पासवर्ड जो है आप लोग का ये शो हो रहा है। यहाँ पे रूम आईडी जो है टाइप हो गया, तो इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिए, रूम पासवर्ड कर दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए रूम आईडी रूम पासवर्ड हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप लोग टिकट यहाँ पे शो, टिकट का रूम आईडी रूम पासवर्ड जो है अपडेट करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, जब यहाँ पे यूज़र टिकट खरीद लेगा, यहाँ पे कुछ भी रूम आईडी रूम पासवर्ड नहीं शो होगा। जब यूज़र टिकट खरीद लेगा तो उसको यहाँ पे ऑर्डर्स में शो होना शुरू हो जाएगा रूम आईडी रूम पासवर्ड नॉट अवेलेबल। और जब आपके पास रूम आईडी और रूम पासवर्ड आ जाए तो आप लोग एडमिन ऐप से जाके यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो जो कस्टमर है उसको जो ये सब मिल जाएगा, रूम आईडी और रूम पासवर्ड। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। और अगर आप लोग को इस इंस्टाग्राम सॉरी अगर आप लोग को इस सोर्स कोड, इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करिए, या आप लोग को बनवाना है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।